जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल की अति महत्वपूर्ण यह सेशन, जिसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का। तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाली है वो केमे क्रम का है, जिसमें हम लोग ने पहला और दूसरा कर चुका है। आज करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा, जो 14/5/2023 में हुई थी, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले। पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं और स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की जो सेशन होगी दोस्तों, इसमें जो मैथ्स के लिए आप लोगों ने जो कमेंट्स करा था, सर मैथ्स नेक्स्ट मतलब मैथ्स को जो है सर अलग से बताइए, तो मैथ्स को मैं अलग क्लास लेकर चलूँगा, ठीक है। तो मैथ्स इस क्लास में नहीं होगी, मतलब कि मैथ्स जो है सेट में सिर्फ आंसर मैं बता दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। देखिए, 14/5/2023 में स्मृति पे आधारित जो है मद्य निषेध सेवा परीक्षा में जो हुई है क्वेश्चन, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन मैथ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बस मैं इसका थोड़ा ये बता देता हूँ आपको कि जब किसी संख्या में से जो 35 घटाया जाता है, तो वह संख्या खुद का 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, ये आपको बतानी होगी। तो आप फाइंड करोगे ना आंसर, तो आपका डी आना चाहिए करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका एक मैथ्स का ही क्वेश्चन है। तो आंसर इस सेकंड जो है कह रहा है कि एक जोकर जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। तो टोपी का आयतन हमें फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। शंकु आकार, ये आपको पता ही होगा, ऐसा टोपी पहना हुआ है। तो इसका आंसर बता दे, करेक्ट आंसर बी आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, तो x की पावर 4 प्लस x बाई एक्स 1/x की पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। आंसर आपका सी इसका आएगा। देखिए अगला है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात दे रखा है। तो पानी और जो मिश्रण में पानी की मात्रा बता देना है, कितना होगा, 5 लीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। कह रहा है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में से ऊपर और निचले भाग क्रमशः होते हैं। यह कैसे होते हैं, तो अवतल और उत्तल होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो है दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो आंसर बनेगा बिखरना, नहीं तो चालन संवहन विकिरण तो है ही। तो आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरण उदाहरण है, बताइए कौन समान त्वरण का उदाहरण है। तो आंसर बनेगा ए और बी दोनों। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कोई एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा। कोई भी वस्तु जो है तरल में तैरेगी या डूबेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पे। तो आंसर इसका भी करेक्ट सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है ना। तो किन्हीं दो कोनों के मध्य जो है प्रभावी रेसिस्टेंस क्या होंगे, ये आपको बताना होगा। तो क्या होंगे इसके प्रभावी रेसिस्टेंस, तो आंसर बन जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, किसमें चलती है ध्वनि तरंगे, तो सबसे ज्यादा ठोस में चलती है। आंसर ए करेक्ट बनेगा। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, बताइएगा, आर्यों का मूल निवासी कहाँ थे, तो मध्य एशिया था। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मध्य एशिया, या फिर एशिया माइनर लिखा हुआ है। अगला देखिए, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर बनेगा दादा भाई नेहरूजी को, आंसर ए बनेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो कौन सा सही है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ होती है, नहीं, चंपारण यात्रा 1917 में होती है और ये बिहार में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 17 में थोड़ी होती है। देखिए अगला है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये बिल्कुल बात करेक्ट है यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। अगला देखें, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, किस देवता को मिला था। तो आंसर क्या बनेगा,
करेक्ट आंसर है प्रजापति को, प्रजापति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कौन किए थे? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा वेमस चंद्र बनर्जी। आंसर डी करेक्ट बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमिलित नहीं है? कौन नहीं है सही रूप में सुमिलित, बताइएगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल बनवाए थे। जमात खाना मस्जिद बलबन ये थोड़ी बनवाया था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश बिल्कुल सही। हिसार फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? करेक्ट बी बन गया। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? कौन बोले थे? तो आंसर बनेगा सर सैयद अहमद खान बोले थे। आंसर ए बनेगा। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? बताइए किस युद्ध में हार के बाद? तो आंसर बनेगा वाटरलू। आंसर बी बनेगा वाटरलू। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना हमें फ्रिक्वेंट का। फ्रिक्वेंट का एंटोनिम बताइए क्या होगा? तो आंसर बनेगा इसका ओकेजनल। आंसर डी बनेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें ढूंढना है कौन सा है इसमें करेक्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा टेम्परामेंट। आंसर सी होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। क्या है? नथिंग कैन बेटर हिम डैश पर्सिंग हिम एम ऑफ लाइफ। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन। क्या है? मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स designated डैश सजेशंस ही मेड। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर फ्रॉम। राइट आंसर बी होगा। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। क्या है? चेंज ऑफ एप्रिसियंस टू डिवाइस और टू हाइड द आइडेंटिटी। आंसर क्या बनेगा बताइएगा? तो आंसर बनेगा डिसयूज। आंसर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। ओके, तो आइए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। क्या है? लुक दे हैव पेंटेड द डोर। तो आंसर बताइएगा क्या बनेगा? आंसर बनेगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। आंसर करेक्ट सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम हमें बताना है एस्टीमेट का। तो क्या बनेगा एस्टीमेट का? एसएस। आंसर ये बनेगा एस्टीमेट का साइनोनिम एसएस होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है हमारे पास? चाइल्ड्स प्ले। आंसर बताइए क्या बनेगा? चाइल्ड्स प्ले का समथिंग व्हाट? समथिंग दैट इज वेरी इजी। आंसर करेक्ट बी होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है? कौन नहीं लिखे लक्ष्मण ग्रंथ बताइएगा? तो बिहारी। आंसर डी बनेगा बिहारी। शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, कौन इसमें सही है बताइए? तो फुर्तीला यहाँ पे करेक्ट है। आंसर बी बनेगा। यहाँ पे दिया गया है 1 से 6 तक। ठीक है, आइए और इसे अरेंज आपको करना है। ठीक है, तो देखिए अरेंज करोगे ना आप, तो इसमें बता देते पहले आंसर आप सभी को ऑप्शन वाइज पे उठाना होगा। तो आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। सबसे पहले बोलना हो वहाँ के वीरों का वक्त जो है प्रभाव हुआ, फिर उसके बाद र वाला, फिर ल, तो ये सही सेंटेंसेस आएंगे आपके। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर सी सजनी। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या है ये बताइएगा थोड़ा। सर्वज्ञ जो है जिस सब विषय में, जिसे जो है सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आंसर ये होगा। निम्नलिखित तो वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश जो है पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव के लिए कौन उपयुक्त है बताइए? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आंसर बी करेक्ट होगा। विपरीतार्थक शब्द बताना है अनुराग का। अनुराग का विपरीतार्थक विराग। आंसर सी होगा विराग। दिए गए खंड के लिए एक शब्द आपको चुनना है जो अच्छा बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता बोलते हैं। आंसर सी बनेगा सुवक्ता। यहाँ से 1 से 6 तक फिर दिया है, हमें अरेंज करना है इसमें।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन लेना होगा, तो जिसमें हम आंसर वाली लेते हैं। सबसे करेक्ट आंसर जो है ये है आपका बी। बी उठाइए और करेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा। देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है, बताइए कौन है सबसे बड़ी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। आंसर ये बनेगा तंत्रिका कोशिका है। वायु जनित रोग है, वायु जनित क्या रोग है बताइए? तो यह है सभी है, डिप्थीरिया, तपेदिक, निमोनिया, ये सभी है वायु जनित रोग। आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के नाखूनों में भी है। यह प्रोटीन है जिसे कहते हैं, इस प्रोटीन का मतलब नाम सीधे बता दीजिए क्या है? तो इस प्रोटीन का नाम है केरेटीन। आंसर बनेगा डी, केरेटीन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? कौन है बताइए? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बी बनेगा, कान की मांसपेशियां। आंसर करेक्ट बी बनेगा। किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भाग में सहारा प्रदान कराते हैं करता है, वह क्या है बताइएगा? तो वह क्या है? वह है पैरेन्काइमा। आंसर सी बनेगा, पैरेन्काइमा है। पादप कोशिकाओं में छिन्नता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोशिका रस से भरी रिक्तियाओं के द्वारा। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? कौन है बताइए? तो आंसर देखिए और बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा पार्श्व विभेजोत्तक ऊतक है। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा विधि है? तो वह विधि है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए है वाष्पीकरण और सी है आपका क्रिस्टलीकरण। इसके द्वारा जो है जो समुद्री पानी होती है उससे नमक अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन किस में सबसे ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन आपको पता है ऊपर वाले क्या है आपका मास है और नीचे वाला क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन है ना? तो सबसे ज्यादा किस में है आपको बताना होगा। तो किस में होंगे सबसे ज्यादा? तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है आपका कॉपर में है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, किस में है? कॉपर में है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या, बुलेट प्रूफ स्क्रीन मतलब गोली अभेद आवरण में जो है निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है बताइए? तो आंसर बनेगा पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। आंसर डी बनेगा, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का किया जाता है। तत्व एक्स जिनका परमाणु क्रमांक 16 है वह कैसा होगा? धातु होगा, उपधातु होगा, अधातु होगा? तो आंसर क्या बनेगा? वह होगा एक अधातु। आंसर सी बनेगा। कार्बन, कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को जो है अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उस तकनीक का क्या नाम है? नाम है सेरपेंटिंग फनेल। आंसर बनेगा बी, सेपरेंटिंग फनेल। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता बताइएगा आप। घोल की सांद्रता पता है कितनी हो जाएगी? 10%। वर्मी कंपोस्ट क्या है बताइए? वर्मी कंपोस्ट क्या है? आंसर करेक्ट आंसर बनेगी आपकी वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर सी होगा। अब बताइएगा इसमें कैसे संबंधित है वनस्पति विज्ञान पौधे से? वनस्पति विज्ञान के थियोक्रेस्टस जो है, थियोक्रेस्टस इसके जनक हैं, तो वैसे ही बताना है कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट विज्ञान में कीड़ों का। आंसर ही बनेगा। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है ना, जैसे 6 कितने मित्र हैं यहाँ पे टोटल? 2 4 6 2 8 मित्र हैं जो एक केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार के इर्द गिर्द बैठे हैं ना। तो 8 मित्र को ऐसे बैठा लीजिए और यहाँ पे आपको अरेंज कर देना है। आप इसको अरेंज करके बनाओगे तो आपका बता देते हैं करेक्ट आंसर क्या आएगी। आंसर जो आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हमें लुप्त बताना है, मतलब कि सबसे इसमें क्या बताना है हमें, कौन सी अक्षर श्रृंखला दी गई नियमों का पालन करती है? श्रृंखला में संलग्न अक्षरों में मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक सम संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो वह कौन सी है बताइए? तो आप ढूंढोगे तो आंसर बनेगा ए।
करेक्ट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। क्यों? ये 4, 6, 10, 16 और ये 24 सभी है ना, लेकिन ये देखो 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 9 आ गया, लेकिन इसमें सभी सम संख्याएं में 6 दोस्त जो है केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको बनाना है। तो करेक्ट आंसर इसका बता देते हैं आपको, करेक्ट आंसर डी आएगा इसका। निम्नलिखित कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बताइए। अमरावती है, आंसर बी बनेगा। क्या है? अमरावती है, ऑप्शन क्या बनेगा? अमरावती। देखिए अमरावती पहले से भी है, अभी भी है, लेकिन बनने की जो सिफारिश किया गया है वो विशाखापत्तनम बनाने की घोषणा किया गया, लेकिन अभी भी वर्तमान में अमरावती ही माना जाता है, ठीक है। तो इसे सिफारिश है कि हाँ नई राजधानी बनाई जाएगी, किसको? विशाखापत्तनम को। तो आप आंसर ऐसे यहाँ पे सी ले सकते हैं, लेकिन बट अभी भी अमरावती ही कही जाती है। बिहार सरकार ने गरीबी हटाओ के लिए कौन सी योजना लागू किया है? बताइए कौन सी योजना? तो यह योजना का नाम है जीविका, आंसर बनेगा बी, जीविका। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे क्या कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल या विश्व कप 2023 में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इनका नाम क्या है बताइएगा। तो इनका नाम है सर्वजोत सिंह, आंसर बनेगा बी, सर्वजोत सिंह नाम है। नेक्स्ट देखोगे तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा उत्तराखंड के, आंसर डी बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन की है? नरिंदर कंपनी ने। कौन? नरिंदर कंपनी, आंसर बी बनेगा। 1 ग्राम जो है यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? किसके समान करेगा? तो ये करेगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर उत्पन्न करेगा। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? क्रिटिकल बनने का अर्थ है कि ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला जो है स्थापित हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल जो है कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? कौन बना है? तो आंसर बनेगा एम्स दिल्ली बना है। डिजिटल नियमों के लिए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो कौन बंद कर दिया? याहू, आंसर ए बनेगा, याहू ने बंद कर दिया है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक जो ज्वाला पहले किया जाता है उसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है कि प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? बताइए कौन थी? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी, लीला सेठ थी। निम्नलिखित में कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है? बता दीजिए कौन नहीं है इसमें? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था, सत्यजीत रे को मिला था, लता मंगेशकर को, राज कपूर को नहीं मिला है। तो आंसर डी बन जाएगा। बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? कौन प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को, आंसर बी बनेगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सही नहीं है आप बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा RWA और IB NSC की रिपोर्ट करते हैं, आंसर बनेगा डी करेक्ट होगा। धरातल के सबसे अधिक भाग पर जो है निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किस चट्टान का सबसे ज्यादा विस्तार है? तो आंसर देखोगे तो करेक्ट बनेगा अवसादी चट्टान का, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को जो है मानव घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानव घर। एशिया को कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? आंसर बनेगा कटमई, आंसर सी बनेगा कटमई। भूप्रॉपर्टी में सबसे अधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, आंसर ए बनेगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? तो कौन नहीं हुई है? वह है पानी के अत्यधिक प्रयोग से जो है प्रदूषण, आंसर क्या बनेगा? बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित जोड़ों में जो विशिष्ट वायु राशि जो है कि कौन सी विशेषता सही है ये आपको बतानी है।
तो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। करेक्ट आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? कौन निकलती है? गोरी गंगा। आंसर सी बनेगा। इस आकार का महासागरीय कटक है, बताइए कौन सा कटक है? तो वह है मध्य अटलांटिक कटक। आंसर बी बनेगा, मध्य अटलांटिक कटक है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर बनेगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष। आंसर सी बनेगा। 18वीं जो लोकसभा हुआ है उसका बताइए प्रोटेम स्पीकर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करते हैं? तो कौन करते हैं बताइए? ये करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय। आंसर ये बनेगा सुप्रीम कोर्ट। किनके नाम के अंतर्गत सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? किनके नाम के अंतर्गत? तो आंसर बनेगा बी, राष्ट्रपति। आंसर बी बनेगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? बताइए कितना है? 40 है। आंसर ये बनेगा 40 है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कहाँ से लिया है? तो आंसर बनेगा बी, कनाडा से। संघीय प्रणाली कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आंसर बनेगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, 7 सिस्टर्स बोल सकते हैं। आंसर बी होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची बताइएगा। तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना अमेरिका से। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित राज्य को छोड़ करके, प्रदेशों को छोड़ करके अधिकार क्षेत्र है? तो आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। कितना? 3 पे। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के एक मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद, करेक्ट अब बनेगा, अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर डी होगा। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कानून की नियत जो है प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। इस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 में है। आंसर सी बनेगा, अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय समान है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है बताइए? तो आंसर बनेगा सी, उत्पाद शुल्क से। आंसर सी बनेगा। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका अर्थ? तो आंसर बनेगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा सकल नामांकन दर। आंसर सी बनेगा। अगला देखो, भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है, वह क्या है? तो वह शाखा बैंकिंग है। आंसर सी बनेगा, शाखा बैंकिंग है। निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो कौन है? यह जो है प्राइस फ्लोर है। आंसर बनेगा बी, प्राइस फ्लोर। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो कौन आते हैं बताइए? यह आते हैं 1, 2, 3, 4 सभी आते हैं। कौन कौन? रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये फिर आपका आगे है यहाँ पे मैथ्स, तो मैथ तो हम आगे क्लास में करा देंगे। ये सभी जो है आपके नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगी। आंसर आप जानना चाहते हो तो बता देते हैं। वैसे देखिए 100 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका राइट आंसर सी होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। इसका मैथ्स की क्लास आगे जो है नेक्स्ट एक वीडियो सिर्फ मैथ्स की ही रहेगी, उस पर मैथ्स करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में।